हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक पिक के इस फॉलोअप वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेके। देखिए, करंट जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पे पिछले कई हफ्तों से हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट ओवरबॉट जोन पे है। और ये ओवरबॉट जोन पे है। मार्च के बाद हमने जिस तरह से रैली दिखाई है मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में, वो बहुत अच्छी एक हेल्दी रैली रही है। बट कहीं ना कहीं उसमें अब ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो बायर है वो कहीं ना कहीं थक चुके हैं और प्राइजेस ओवरबॉट में है। और यहाँ से क्या हमें एक वीकली टाइम फ्रेम का रिवर्सल मिल सकता है? तो यही सोच लेके पिछले वीक में हमने जो वीडियो देखा था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो वहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बताया था। और वहाँ से आज भी उसका एक हम फॉलोअप लेने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले कि करंट मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। पहले तो ये बात है इंपॉर्टेंट, और उसी के साथ में रिलायंस को आपको किस तरह से देखना है, राइट। तो ये दोनों टॉपिक को लेके शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं आज का मैसेज क्या था और करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, तो थोड़ी आसानी होगी हमारे लिए। आज का जो मेरा मैसेज था, ये मैसेज मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। करंट सिचुएशन इन निफ्टी मेकिंग टाइट हायर हाइज एंड बैंक निफ्टी ऑलरेडी इन करेक्शन सजेस्ट दैट इंडाइसेस आर नॉट कन्फर्मिंग विद इच अदर। दोनों इंडाइसेस, निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर मार्केट। ओवरऑल अगर हम देखें सिनारियो को, तो ये अपने आप में एक हेल्दी सिनारियो नहीं है। एंड इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है, अगला करेक्शन आ सकता है। अब मज़े की बात यह है कि 11,250 का जो हमारा पिछले वीक का टारगेट था, लगभग 15 दिन पहले जिस टारगेट की हमने बात की थी, वो टारगेट अब निफ्टी में कंप्लीट हुआ है और प्राइस उसके आसपास कहीं पे करंटली चल रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो टारगेट पिछले वीक में हमने डिस्कस किया था, बेरिश टारगेट बैंक निफ्टी के लिए, वो टारगेट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो 21,770 के लेवल से बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा बाउंस लिया है। एक इसी तरह का ऑब्जर्वेशन जो है वो हमने नवंबर दिसंबर के करीब भी किया था कि मार्केट ओवरबॉट है और वहाँ पे बहुत अच्छी अग्रेसिव ऐसी प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रही थी। उस समय पे भी जैसे आपने देखा कि 20 जनवरी के बाद किस तरह से मार्केट में एक भारी गिरावट आई, राइट। और वो करेक्शन जो था वो बहुत एक मेजर करेक्शन था। और उस सभी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना समझना बहुत अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे फेज में ना ट्रेडर्स के साथ क्या होता है जनरली, ये सोचिए। सो अ सिमिलर ऑब्जर्वेशन वेर मेड ड्यूरिंग नवंबर डिसंबर 2019 and eventually after a tiring phase of distribution market corrected post 20th of January 2020. Understanding the market trend is very important. ट्रेडिंग however is not compulsory at all. हर रोज़ आप ट्रेडिंग करो ये ज़रूरी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ क्या होता है, ट्रेडर्स को, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, रूकी होते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हें ऑब्जर्वेशन नहीं करना होता है। उन्हें तो अपनी मशीन गन लेके जैसे ही मार्केट खुलता है तो वो धाड़ शुरू हो जाते हैं ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। एंड यहाँ से प्रॉफिट मिलता है क्या, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब देखते हैं और परेशानी का माहौल उनके लिए होता है। उनके लिए ऐसे होता है ना कि कोई भी सिस्टम है तो उन्हें ऐसे लगता है कि सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि उसमें आपको कितना प्रॉफिटेबल ट्रेड हो रहे हैं, कितने लॉस मेकिंग ट्रेड हो रहे हैं, बट उसमें ऑब्जर्वेशन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, राइट। और ये सबसे बड़ी गलती होती है वहाँ पे। मैं हमेशा इस प्रोसेस में कहता हूँ कि ये जो ओवरबॉट का सिचुएशन है उसे आप ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है यहाँ पे, और उसे ऑब्जर्व कीजिए। और जिस लेवल पे मार्केट करंटली है वहाँ से हमें एक रिवर्सल का तरीका मिल सकता है, एक रिवर्सल का संकेत मिल सकता है। आइए निफ्टी में अभी करंटली क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। सो निफ्टी करंटली आज का जो ओपनिंग हुआ था, उस ओपनिंग के बाद निफ्टी में ये 250 का जो टारगेट था 11,250 का, वो हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी करंटली निफ्टी ओपनिंग के बाद काइंड ऑफ साइडवेज ही जा रहा है, एक्शन बहुत ऐसे अग्रेसिव नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन का ही माहौल है, वहाँ पे माल बेचा जा रहा है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय पे भी अगर बाय सिग्नल मिलते हैं तो उन बाय सिग्नल से हमें दूर रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा हमारे लिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करें ऑन द कॉन्ट्ररी, तो बैंक निफ्टी में जो हमने टॉप आइडेंटिफाई किया था वहाँ से अच्छी खासी गिरावट हुई है। और वो गिरावट होकर हमारा जो टारगेट था 21,770, इस टारगेट से बैंक निफ्टी अभी बाउंस ले रहा है। अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 390 का या 22,400 का जो लेवल है वहाँ तक ये बाउंस चलेगा और वहाँ से फिर से हमें गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। सो ये तो हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। अब रिलायंस में क्या हो रहा है, ये वीकली चार्ट है हमारे पास रिलायंस का, और काफ़ी प्रोबेबली 4 वीक के बाद यहाँ पे हमें एक बेरिशनेस इस ट्रेंड में दिखाई दे रही है। आज वेंसडे है और कल
मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट भी है, तो रिजल्ट के साथ में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी ये इंटरेस्टिंग रहेगा। बट ऐसे लग रहा है कि अगस्त महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक करेक्शन हमें दिखाएगा, वीकली टाइम फ्रेम का करेक्शन हमें दिखाएगा। जो ये रैली रही है 23 मार्च से लेके अब तक, सो उसका एक रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है और वो रिट्रेसमेंट हमें मिलने वाली है। अगर आपके पास इक्विटी में शेयर्स है तो उसका मतलब क्या है, राइट? व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपने लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे बाय करके रखा है, यू कैन वेरी वेल बुक 2/3 शेयर्स, उसमें से आप उसे बुक कर सकते हो, राइट? और 1/3 शेयर्स है जिसे आप होल्ड कर सकते हो। मान लीजिए किसी के पास 1500 शेयर्स है, राइट? तो उस 1500 शेयर्स में से 1000 शेयर्स अभी आप बुक कर सकते हो, और जब प्राइस में गिरावट होगी, सो प्रोबेबली इस मंथ के आखिर में जब भी हमें कंफर्मेशन मिलेगा, हमारे सिग्नल्स मिलेंगे, तो हम फिर से उसे बाय करने के बारे में बात करेंगे, और उस समय पे आप कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स वहाँ पे बाय कर सकते हो। हाँ, हालांकि आप 1/3 शेयर्स हमेशा अपने पोर्टफोलियो में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसे होल्ड कर सकते हो। बहुत बार रिटेल के लिए परेशानी ये होती है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर वर्क नहीं होती है उनके लिए, तो वो उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बट वैसा नहीं है यहाँ पे। ये तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा है, और अभी ऐसे लग रहा है अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे देखें, सो आर्ली टाइम फ्रेम पे ये डिस्ट्रीब्यूशन के जो साइन है वो हमें क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि अभी यहाँ पे माल बेचा जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो इस लेवल पे बाय मत कीजिए, रुकिए, थोड़े पेशेंस रखिए और इसे आप ऑब्जर्व कीजिए। आगे चल के ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देगा, बट उससे पहले प्रॉफिट बुक करके उसमें से प्रॉफिटेबल रहते हुए बाहर निकलना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा इस ट्रेड का। करंट मार्केट ट्रेंड और रिलायंस स्टॉक पिक के वीडियो को लेकर इतना ही। अगली बार ऐसे ही एक वीडियो को लेकर फिर से मिलेंगे स्टॉक पिक में। तब तक के लिए देखते रहिए स्टॉक पिक सीरीज़ ग्रोथ मॉड्यूल पे। थैंक यू सो मच।